Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of student today is number 8 which is from the chapter 4 determinants of class 12th. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture firstly the meaning of adjoint of a square matrix, and then some properties of adjoint of a square matrix, and also the discuss of the meaning of singular matrix and non-singular matrix with examples, and some examples of both part adjoint of the matrix and singular and non-singular matrix. Okay, student. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay, students. So let's start our lecture today. Firstly we will discuss the adjoint of the square matrix. तो definition of adjoint of a square matrix देखिए क्या कहते हैं. कहते हैं let A is equal to this matrix Aij be any square matrix, the transpose of the matrix A capital Aij और capital Cij. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोफैक्टर होता है उसको हम कई बार एआईजे कैपिटल एआईजे से भी नोट करते हैं और कई बुक्स में कैपिटल सीआईजे से भी नोट किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो वेयर एआईजे एंड सीआईजे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एआईजे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द ए. ओके स्टूडेंट, एंड इट इज नोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए. इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं. मींस एडजॉइंट ऑफ ए. एडीजे मतलब एडजॉइंट, डॉट और ए का मतलब ऑफ ए. दिस इज ए सिंबल ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स adjoint of A is a matrix obtained after replacing every element Aij of A is equal to Aij. ये जो मैट्रिक्स है n इंटू n ऑर्डर की होती है, मींस स्केयर मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं Aij की फॉर्म में, बाय इट्स फैक्टर कोफैक्टर ऑफ कैपिटल Aij इन डिटरमिनेंट ऑफ A एंड देन टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम द कोफैक्टर. ओके स्टूडेंट, कोफैक्टर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का अगर आपको दी हो तो उसे कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं. पहले हमने क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको दी हो तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेंगे जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एआईजे से. फिर हम क्या करेंगे, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास लेट ये एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 7 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा इसका स्टूडेंट्स, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 14, फिर माइनस 4 इंटू 3 12. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. ओके स्टूडेंट, अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट. कोफैक्टर ऑफ A11. A11 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 का कितना आएगा डिटरमिनेंट के अंदर. देखिए मैंने आपको बताया था कोफैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में इधर प्लस लेते हैं, इसके साथ माइनस, देन माइनस, फिर प्लस. अब 2 के साथ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो 2 के सामने वाला एलिमेंट क्या है 7, तो डिटरमिनेंट कोफैक्टर ऑफ A11 कितना आ जाएगा आपके पास 7. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है 3. अब इसके साथ क्या है, नेगेटिव सिंबल लेना है, तो नेगेटिव सिंबल इसके सामने वाला आपके पास वर्ड क्या है 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 4. मींस 3 का कोफैक्टर कितना आ गया आपके पास -4. एंड कोफैक्टर ऑफ A21 2 मतलब 4 का अगर आपने लेना है तो 4 के सामने क्या है 3 और ये साथ सिंबल कौन सा लेना होता है माइनस का, तो माइनस का 3 आपके पास क्या आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ A21. इसी तरीके से A22 का 7 के सामने वाला आपके पास क्या है 2, तो इसका कितना आ जाएगा 2. इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल लोगे. अब क्या करोगे, इन चारों कोफैक्टर को आप मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लेंगे. तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है A11 A12 A21 A22 की ट्रांसपोज. दिस इज ए सिंबल ऑफ ट्रांसपोज. इसको हम बोलते हैं डैश भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, डैश. दिस इज ए सिंबल ऑफ ट्रांसपोज. ओके स्टूडेंट, अब ये इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे. A11 की वैल्यू क्या है 7, A12 की वैल्यू -4, A21 की वैल्यू -3,
A22 की वैल्यू 2 है, इधर पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे। जब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम। मींस ये रो है 7-4, इसको हम किस में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे। और -3 2 ये रो में है, और ये किस में लिख देंगे, -3 2 कॉलम में लिख देंगे। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। इस तरीके से आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये जो मैट्रिक्स ए थी, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। आपको मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का बताता हूं कैसे सोल्व करना है। कहते दस इफ आपको मैट्रिक्स दी हो 3x3 ऑर्डर की, इसके अंदर एलिमेंट है स्टूडेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोफैक्टर निकाल लोगे इन सभी 9 एलिमेंट्स का। मींस कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कोफैक्टर निकालने सिखाए थे, उसी तरीके से आप सभी कोफैक्टर निकाल लोगे, जिसमें इन सभी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देन ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो नोट में क्या कहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज समटाइम्स कॉल्ड द एडुकेट ऑफ ए। मींस एडजॉइंट ऑफ ए को हम कुछ समय के लिए एडुकेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स की। कहते हैं इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एन, देन अगर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की एन की, तो देन अब इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कहता है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसकी इक्वल होता है, देखिए जब भी मल्टीप्लाई में आ जाए, हम तो पीछे वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी, फिर देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो मींस अगर आप ए बी का ज्वाइंट निकाल लोगे, फिर अब बी का ज्वाइंट निकाल लो और ए का ज्वाइंट निकाल लो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। ओके स्टूडेंट, मींस एडजॉइंट ऑफ ए बी किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर टी। इट्स मींस स्टूडेंट, अगर आप ए की ट्रांसपोज का ज्वाइंट निकाल लो, या ज्वाइंट ऑफ पहले ए निकाल के उसका ट्रांसपोज करो, तब भी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अंदर एक नोट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट, नोट करने वाली बात है एक, देखिए इफ ए इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, इफ ए इज ए symmetric matrix, A is a symmetric matrix, therefore then adjoint of A is also a symmetric matrix. Okay students, मींस अगर आपके पास ए सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो देन एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, एक सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। मींस अगर आप ए की ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालते हो, या पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसकी ट्रांसपोज करते हो, तो दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम। थर्ड, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो स्टूडेंट आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगता है। अगर आपने निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। n क्या चीज है इसमें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इसमें n क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनमें कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मींस एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू में ए। ओके स्टूडेंट, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जो क्लास +2 के अंदर बहुत यूज होती है, ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। ये जो आपका फार्मूला है, ये बहुत यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, वन नंबर क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए आपके पास क्या कहता है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है कि कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो देन आपने निकालना क्या है, ज्वाइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ज्वाइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, एन क्या चीज होता है, ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास कितना है 3, तो 3 माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्केयर। मींस अगर आपके पास क्या हो गया, एक ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये थी इसकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, मीन डिटरमिनेंट ऑफ ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास, ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। और नेक्स्ट देखिए लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। कहता है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन का मतलब क्या है स्टूडेंट, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मींस अगर आपके पास 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो आई जो लोगे तो i2 ले लोगे, मींस i2 कितना होता है 1 0 0 1। अगर आपके पास i3 है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप ले लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये i मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दी ऑर्डर n, किसकी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए के। चाहे आप a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों जो है वो इसके इक्वल आते हैं। ये इसकी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। कहता है इट्स मींस द मैट्रिक्स A एंड एडजॉइंट A आर कम्यूटेटिव। मींस कम्यूटेटिव मींस कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो जाए। मींस देखिए A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, किसकी इक्वल आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई के। ओके स्टूडेंट्स, मींस कई जाकर स्केयर मैट्रिक्स दी हो तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू समटाइम्स आई के इक्वल होता है आई एन के। ओके स्टूडेंट्स, या डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल होता है, तो आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कई बार ये इक्वल आ सकता है और कई बार इक्वल नहीं आता। तो ये थी, ये जो मेन है इसका फार्मूला, ये फार्मूला है a इंटू ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन इज इक्वल टू ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके स्टूडेंट, ये थी ज्वाइंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स की आपकी प्रॉपर्टीज। आइए अब मीनिंग समझते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, देखिए अब बहुत अच्छे से समझना। कहता है एनी स्केयर मैट्रिक्स ए, एनी स्केयर मैट्रिक्स ए, स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें ऑर्डर क्या होता है सेम होता है, मींस 1 into 1 2 into 2 3 into 3। कहते हैं एनी स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, कि ए मैट्रिक्स कब सिंगुलर होगी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 0 के इक्वल आती है, तो मैट्रिक्स क्या आती है वो सिंगुलर। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ओके स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपने प्रूव करना हो तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दिखा दोगे 0। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपने प्रूव करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या दिखा दोगे, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है स्टूडेंट, या तो आप उसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव दिखा दो या उसकी वैल्यू कोई नेगेटिव दिखा दो, एस्पेक्ट 0। ओके स्टूडेंट, नोट करने वाली क्या बात है, कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होती है, इफ एंड ओनली इफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मींस ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो कब एग्जिस्ट करता है, जब ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है, नॉट इक्वल टू 0। मींस इट्स मींस क्या, ए इज इनवर्टिबल एंड इट्स ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट इज आल्सो रिटन एज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा, कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब आप ये फार्मूला लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालना है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आप सिंपल तरीके से सोल्व करके आपने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करके आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर एंड 3 into 3 ऑर्डर एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इसके 2 पार्ट बनेंगे वीडियो के। मैं इस पार्ट के अंदर आपके पास 5 एग्जांपल्स कराने वाला हूं,
और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आपके साथ 5 एग्जांपल्स करूंगा जो इस पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल क्या कहता है, सॉल्यूशन ध्यान से देखना है स्टूडेंट। कहता है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस ए की जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है नॉट इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर 3 एंड कहता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के, देन द राइट द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें पता है वी नो दैट adjoint of A, determinant of A is equal to determinant of A की पावर n minus 1, where n is order of matrix A। n क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, अपने को ऑर्डर क्या दिया हुआ है, हेयर n इज इक्वल टू 3, इसमें ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, नाउ अब ये किसकी इक्वल आ गया 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो नाउ आपको गिवन दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आप इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ज्वाइंट ऑफ ये दोनों सेम है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर 2। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देयरफॉर आपके पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। दिस मींस देयरफॉर के कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आंसर को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, जिसको मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दो तो कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो देन राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये था इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट प्लस 2 क्लास के अंदर 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। ओके फिर सेकंड एग्जांपल देखिए क्या कहता है, सॉल्यूशन कहते हैं इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 64, फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सेम उसी तरीके से वी नो दैट मैंने आपको फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन एन कितना है 3, ये इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, ये फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, बोथ डिटरमिनेंट ऑफ बोथ साइड, डिटरमिनेंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी किसकी होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसी तरीके से ये ए हो गया ये बी हो गया, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है जो कि i3 के साथ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। अगर आपने करना हो तो i3 है तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये पावर क्या आया था, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतनी पावर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू अपने को दी हुई है 64। तो देयरफॉर यहां कर रहा हूं स्टूडेंट, देखिए तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर
डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 64। आप क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर इक्वल टू या इसको हम क्या कर सकते हैं सीधी वैल्यू स्क्वायर डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +-8। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था इसका एग्जांपल नंबर 2 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आग आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराता हूं। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका अनदर वे ऑफ मेथड क्या है। इसका अनदर वे देखिए आपको गिवन दिया हुआ है अनदर मेथड करा रहा हूं स्टूडेंट इसका। एक तो मेथड आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा किया, अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के सब सोल्यूशन निकाल लूंगा। आप लोगों को पता है वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या चीज होता है स्टूडेंट? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अब इसमें ऑर्डर आपने को दिया हुआ है हेयर n इज इक्वल टू 3। आपने को ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है 64। ये दोनों वैल्यू इधर पुट करेंगे तो देयरफॉर इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 64 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो मींस 64 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा +-8 से। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट ये एक मेथड जो मैंने फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ये मैंने यूजिंग किया है यूजिंग फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें मैंने यूज किया है यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये थे दो टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है अगर उसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो जितनी ऑर्डर का क्यूब हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जितनी मतलब ये यहाँ पे वर्ड दिया हो तो ठीक है, तो उसका पावर में होता है उतनी ही पावर आ जाएगी जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका सेकंड नंबर एग्जांपल जिसको मैंने दो तरीकों से आपको क्वेश्चन करवाया। अब देखिए थर्ड नंबर एग्जांपल। थर्ड नंबर एग्जांपल को भी आप स्टूडेंट ध्यान से देखना सॉल्यूशन। ये फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कि ए ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। तो ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमने इन तीनों को प्रूव करना है। देखिए तो सबसे पहले हेयर आपको गिवन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। तो नाउ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 3 -4 -6। कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई -12 फिर माइनस देन इसको इससे मल्टीप्लाई -12। तो ये आपके पास आएगा -12 + 12 इक्वल टू 0। तो इस मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं हम स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ, क्योंकि ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। ज्वाइंट ऑफ ए के लिए आपको चाहिए कोफैक्टर चाहिए। नाउ देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 स्टूडेंट, मैं पहले सारे लिख रहा हूं। कोफैक्टर ऑफ A12 फिर कोफैक्टर ऑफ A13 A21 एंड कोफैक्टर ऑफ A22। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इसके साथ प्लस आता है सिंबल, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2 का सामने वाला एलिमेंट क्या है -6, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके 3 के सामने वाला एलिमेंट क्या है -4, तो माइनस पहले था तो आपके पास आ जाएगा +4। और इसका एलिमेंट क्या है इतना देगा 3, तो -3। और इस माइनस के सामने वाला एलिमेंट क्या है 2, तो इसका एलिमेंट क्या 2। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6 4 फिर -3 2 की ट्रांसपोज। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू
ट्रांसपोज कर देंगे तो -6 4 -3 एंड 2। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके स्टूडेंट, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, और आपके पास ए आपको गिवन दिया हुआ है। अब ये लेके चलते हैं, सबसे पहले आप लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आइए नाउ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सोल्व करो। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, 2 3 -4 6, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाला स्टूडेंट्स आपने, -6 -3 4 2, -6 -3 4 2। अब इनको सोल्व करो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो करो -12 +12, और इसको फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -6 +6। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो प्लस का 24, फिर -6 को -4 से करेंगे माइनस का 24, फिर हम इस रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, -12 -4 -3 प्लस का 12 माइनस का 12, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 +12 0 0 0 एंड देन 0। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखिए आपके पास क्या आ गया, ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये 0 0 0 मैट्रिक्स है, मैं क्या करता हूँ इसको 0 इंटू, ये 0 बनेगा क्योंकि 0 मैट्रिक्स है। एक से ज्यादा कभी भी, जो मैं आपको बताता हूँ कभी भी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कभी भी अकेली नहीं आती है डिटरमिनेंट्स के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर, इसके साथ कोई ना कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसके साथ क्या आती है आपके पास, कोई ना कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जीरो क्या चीज है, जीरो किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ए एडजॉइंट ऑफ ए, जीरो की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, ये इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हम नाउ राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या स्टूडेंट, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है -6 -3 4 और 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 3 -4 और -6। सेम यही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट हम अपने, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ, तो करोगे कितना आ जाएगा -12 +12, फिर इन दोनों को इससे करोगे -18 +18, फिर देन इस रो को इसके साथ करेंगे तो 8 -8, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 12 -12, तो ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट 0 0 0 0, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, जीरो के साथ क्या लगा देंगे आई, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, जीरो क्या चीज है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या क्या पता लग रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कि ज्वाइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल है, और ज्वाइंट ऑफ ए इनटू ए भी किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल हो गया ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। ये हमने क्या करना स्टूडेंट, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन था जिसके अंदर तीनों पार्ट इक्वल करने थे, ये आपको ए मैट्रिक्स की बनी हुई थी। तो सबसे पहले क्या किया, ए का डिटरमिनेंट निकाला, वो इक्वल टू 0 आया, फिर मैंने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर से मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला,
पहले इन सभी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व किया। इन दोनों को कंपेयर करते हुए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं तो जो चीज प्रूव करनी थी आपके पास क्या होगी, प्रूफ। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अब अपने पास आता है 4th नंबर क्वेश्चन के। देखिए कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, कहता है सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है स्टूडेंट, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो देखिए सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 4 2 3 -3 a -5 -1 6 माइनस का 4। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करेंगे। 2a 6 3 -5 माइनस का 4। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा। मैं किसको एक्सपेंड करूंगा, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इसके साथ प्लस एलिमेंट आता है, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 4 लेंगे तो ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा, a 6 -5 माइनस का 4, फिर माइनस -3, फिर क्या है, ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो आपके पास 4 एलिमेंट लेंगे, 2 3 6 -4, 2 3 6 -4, 2 3 6 -4, फिर देन -1, ये लोगे एलिमेंट तो दिस रो कैंसल एंड दिस रो कैंसल, 2a 3 -5, 2a 3 माइनस का 5। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू में -4a +30 +3 इंटू में -8 माइनस का 18, इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, -16a +13 को 4 से किया 120 -24, इसको सही करते हैं, -18 -8 -26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस का 78, फिर माइनस माइनस प्लस का 10, फिर प्लस का 3a। इसको सोल्व करो तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स -16a +3a माइनस का 13a और 120 + 10 130 में 78 माइनस करो, 130 - 78 52, तो आपके पास रहेगा -13a +52। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब आपको गिवन दिया हुआ था स्टूडेंट, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आपको क्या दी है, 0 लिख दोगे। फॉर ए बी a singular matrix, a be a singular matrix, we have determinant of a equal to 0, ये गिवन दिया हुआ तो इधर पुट कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू -13a +52, तो देयरफॉर 13a इज इक्वल टू 52, हैंस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आप इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी इस मैट्रिक्स से जो कि सिंगुलर दिया था। सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने ए का इसको ए मैट्रिक्स सेट करते हुए इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, फिर डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 लिया और ए की वैल्यू को फाइंड किया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन।
कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर, आपने शो करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको गिवन दी हुई है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सेम डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0। सॉल्यूशन देखिए, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2x टू x प्लस 1 और 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 3 माइनस 2x x प्लस 1 2 एंड 4। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इसके मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 12 माइनस 8x माइनस 2 को x किया माइनस का 2x माइनस का x। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, 12 माइनस ये इधर क्या आएगा 2 आएगा स्टूडेंट, इधर आपके पास कितना आएगा 2, बिकॉज 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 2। 12 माइनस 2 कितना होता है 10 माइनस 8x माइनस 2x माइनस का 10x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, नाउ कि A विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, इधर पुट कर देंगे। तो नाउ 0 इक्वल टू 10 माइनस 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, देन x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को सोल्व करते हुए वैल्यू को अपने फाइंड करना है। लास्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई स्टूडेंट। मैंने इससे पहले आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सोल्व करवाई थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। अब मैं आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक एग्जांपल करा रहा हूं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो सेम इसी तरीके से पहले आपको ए दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, फिर ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड। इधर स्टूडेंट ए आएगा साथ में, इधर लिखा नहीं हुआ, ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए। तो देखिए इसका 5th नंबर 6th लास्ट एग्जांपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 2 3 माइनस 3 1 माइनस 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2। मैं इसी सेम तरीके से फर्स्ट रो को एक्सपेंड करूंगा स्टूडेंट। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसके साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस 2, ये रो कैंसल ये कॉलम कैंसल, माइनस 2 माइनस 4 1 और 2 माइनस 2 माइनस 4 1 एंड माइनस 2, फिर माइनस 1 लेंगे। जब माइनस 1 लोगे तो ये कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, तो 3 माइनस 3 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, फिर 5 लेंगे तो क्या आएगा, ये कॉलम कैंसल ये रो कैंसल, तो 4 एलिमेंट ये बचेंगे, 3 माइनस 2 माइनस 3 1। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 फिर माइनस 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 प्लस का 4, फिर माइनस 1 माइनस 6 माइनस का 12 प्लस 5 3 प्लस का 3 माइनस प्लस का 6 माइनस हो जाएगा माइनस का 6। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16 प्लस 18 माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 19। इट्स मीन्स आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 19। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको गिवन दिया हुआ है, नाउ ए आपको मैट्रिक्स गिवन दी हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर हम सोल्व करेंगे। 2 3 माइनस 3 1 माइनस 2 1 5 माइनस 4 माइनस का 2। तो अब देखिए कोफैक्टर कैसे निकालना है। पहले मैं सभी के सभी कोफैक्टर लिख रहा हूँ।
कोफैक्टर ऑफ A11 इधर प्लस आएगा, फिर देन दिस वैल्यू, फिर कोफैक्टर ऑफ A12 इसका तो माइनस आएगा, देन दिस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, फिर कोफैक्टर ऑफ A13 इसका प्लस आएगा, फिर देन कोफैक्टर ऑफ, अब सेकंड रो लोगे A21 इसका तो माइनस, फिर देन कोफैक्टर ऑफ A22 इसका प्लस। इनके अंदर मैं आपको वैल्यू पुट करेंगे, किस तरीके से करेंगे अभी देखते हैं। पहले आप नो के नो एलिमेंट के आप यहाँ पे लिख लो ताकि आपको गड़बड़ ना हो। कोफैक्टर ऑफ A23 टू माइनस, फिर कोफैक्टर ऑफ A31 फिर लिखोगे कोफैक्टर ऑफ A32 फिर देन कोफैक्टर ऑफ A33। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए A11 का मतलब 2, तो ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल। ओके स्टूडेंट, तो आप 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले, तो -2 -4 1 और माइनस का 2, फिर 1 लोगे तो ये कैंसल और ये रो कैंसल, 3 -3 -4 और माइनस का 2, फिर जब 5 लोगे तो ये कैंसल, तो 3 -3 -2 और 1, 3 -3 -2 और 1, फिर जब 3 लोगे तो ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, तो आगे 1 5 1 -2 बचेगा, 1 5 1 माइनस का 2, फिर जब -2 लोगे तो ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, तो 3 -3 -4 -2, 3 -3 2 2 लेना ना, ये कैंसल नहीं, ये कैंसल और ये रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल, तो 2 5 -3 2 आएगा, 2 5 -3 -2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट A23, जब -4 लोगे तो ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, तो 2 1 -3 1, 2 1 -3 और 1, फिर आप 3 लोगे तो ये कैंसल, ये 4 एलिमेंट आएंगे। इस तरीके से पहले आप सभी एलिमेंट को आप लिख लोगे ताकि आपके पास ज्वाइंट ऑफ ए निकालने में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट 1 लोगे तो ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, 2 3 -5 -4, 2 3 5 माइनस का 4, लास्ट आपके पास बचेगा सुन, ये कैंसल, ये रो कैंसल, 2 3 1 माइनस का 2, 2 3 1 माइनस का 2, 2 3 1 माइनस का 2। अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट एक एक करके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक को सोल्व करोगे स्टूडेंट कितना आएगा, -4 + 4 कितना आ जाएगा, माइनस इधर तो प्लस ही है तो आपके पास आ जाएगा 8। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 8। नेक्स्ट देखिए इसको सिंपली करेंगे, -6 माइनस का 12, तो -6 - 12 -18, माइनस पहले था प्लस का 8। इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस का 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू प्लस का 7। तो देन अब नेक्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट कितना बनेगा, माइनस का 4 प्लस का 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा 11। फिर देन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू -5,
इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो -4 + 10 = 6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा -8 - 15 = 23। और देन इसको सोल्व करेंगे -4 - 3 = माइनस का -3 - 4 = -7। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया कोफैक्टर सारे जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स में की फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगा, देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए इस क्वेश्चन को। तो 8 18 - 3, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। नाउ देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 18 - 3 फिर ट्रांसपोज, फिर 7 11 - 5 7 11 - 5 7 11 माइनस का 5, फिर देन 6 23 - 7 6 23 माइनस का 7 6 23 माइनस का 7 6 23 माइनस का 7, इसका ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, 8 18 - 3 7 11 माइनस का 5 6 23 माइनस का 7। अब देखिए ज्वाइंट ऑफ ए भी आ गया, देखो ज्वाइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ गया और ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, फिर देन राइट हैंड साइड, फिर हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट आपके पास, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास स्टूडेंट है 2 2 3 - 3 1 - 2 1 5 - 4 2, इधर पुट कर देंगे 2 3 - 3 1 - 2 1 5 - 4 माइनस का 2। और ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है, इधर देंगे 8 18 - 3 7 11 माइनस का 5 6 23 माइनस का 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर देन सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए 16 प्लस 1 को 18 से किया 18, फिर देन माइनस का 15, फिर 14 प्लस 11 इंटू 1 11 माइनस का 25, 6 को 2 से किया 12 प्लस 23 -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35। नेक्स्ट अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 को 8 से किया 24 -2 इंटू 18 36 प्लस का 12। इसी तरीके से अब इसको सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 - 22 प्लस 20, इधर आ जाएगा 18 - 46 प्लस 28। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, इधर भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -24 प्लस 18 -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6, फिर -21 प्लस 11 प्लस 10, फिर आ जाएगा -18 प्लस 23 प्लस का 40। तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे से सोल्व करोगे 19, ये हो जाएगा 0 0 0 19 0 0 0 19। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 19 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इट्स मीन्स आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी, तो देयर फॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसकी को आ जाएगा 19 आई के। 19 आई का मतलब क्या है, 19 किसकी वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट की। ये आपके पास किसकी कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को जब भी सोल्व करोगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड क्या आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसकी वैल्यू पुट करो तो इतना आ जाएगा 8
18 माइनस 3, 7 11 माइनस 5, 6 23 माइनस 7, और ए की वैल्यू आपके पास थी 2 3 माइनस 3, 1 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 माइनस का 2। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास इसका आंसर भी ये आएगा 19 0 0 0 19 0 0 0 19। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले पार्ट में करा दिया। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके को लागेगा 19 आई के, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए ज्वाइंट ऑफ ए किसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के, और ये ज्वाइंट ऑफ ए किसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ आई के। देयरफॉर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसकी को आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। ये हमने क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन था जिसमें पहले हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, फिर देन सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर ऑफ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। सभी को पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख के सभी को सोल्व कर लिए। ये सभी वैल्यूज आ गई। इन सभी को हमने अब क्या किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा और उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ज्वाइंट ऑफ ए की। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। फिर हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड को सोल्व किया, ये भी किसके को लगा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। तो आपके पास फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। तो ये आपने मेरे साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स करवाने वाला हूं। ओके स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।